श्री राजकुमार शाह जी पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज सिमरा, उनके शिला राज मार्केट में एक MBBS MD डॉक्टर नौशाद अहमद जी बैठते हैं। वो मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2 बजे से संध्या 6 बजे तक बैठते हैं। वो शिशु रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन भी हैं, सभी तरह के मरीज को देखते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि इनसे सेवा लें और इनके बेहतरीन चिकित्सा का फ़ायदा उठावें। शिला राज कॉम्प्लेक्स में शिला राज वस्त्रालय भी है, जहां विभिन्न तरह के आधुनिक ढंग के कपड़े, रेडीमेड कपड़े, साड़ी, शूटिंग, शर्टिंग, लहंगा, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, बंडी इत्यादि उचित मूल्य पर मिलता है। जींस कपड़ा, शादी विवाह का जो कपड़ा होता है, लहंगा या शादी संबंधित सभी तरह के कपड़े भी उपलब्ध हैं, जो बहुत अच्छे क्वालिटी का और उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार अवश्य पधारें और सेवा का मौका दें। राज मार्केट में राज ड्रग एजेंसी के नाम से दवाखाना है। यहाँ पर प्रत्येक तरह का दवा, मवेशी की दवा, आयुर्वेदिक दवा, अंग्रेजी दवा उचित मूल्य पर प्राप्त करें। और यहाँ पर प्रत्येक तरह की दवा मिलती है, आपको वापस जाना नहीं पड़ेगा। एक बार यहाँ भी आकर के सेवा का मौका दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव। देश के किसानों का टंक दबा करने वाले नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान संघर्ष समिति एकता जिंदाबाद, किसान संघर्ष समिति एकता जिंदाबाद, देश के कृषि काला कानून लाने वाले नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। बिना विपक्ष के रहते हुए एक अपने डिक्टेटरशिप में यह जो कृषि काला कानून 3 बिल जो लाया गया है, यह काले कानून के रूप में है। इससे किसान को कहीं फायदा नहीं है। ये कारपोरेट घराने के पक्ष में यह कृषि बिल को लाया गया है, कारपोरेट को आगे बढ़ाने के लिए। इससे किसानों को उजाड़ने की एक बड़ा साजिश इसमें लाया गया है। और इस कृषि बिल के खिलाफ हम तमाम जो महागठबंधन है, वाम एकता है, ये किसान समन्वय समिति जो बना है, हम इस किसानों के पक्ष में हम तमाम लोग आज जो है इस नीतीश जी के पुतला का दहन हम लोग कर रहे हैं। और तमाम चौक चट्टी पर यह पुतला जलाते हुए हम किसानों को यह आगाह करने आए हैं कि आपको जो समझ या सोच है, ये किसानों को मैंने तंग दबा करने के ये साजिश है इस सरकार का। सरकार का जो मानसिकता है किसानों के खिलाफ, इसको हम लोगों को इस संघर्ष के जरिए ये मैंने परास्त करना है। हमारा सीधा कहना है कि ये कृषि बिल जो है ये काला कानून है, इसको सीधे नरेंद्र मोदी इसको वापस ले पुनः, नहीं तो हम लोग को जो आंदोलन है ये आगे बढ़ेगा और हम किसानों को जागरूक करेंगे। किसानों को भी जाकर के यह चीज़ों को खुलासा करने और बताने का काम करेंगे। हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, किए हैं। तो किसान जो अभी पूरे भारतवर्ष के किसान जो अभी तबाह हैं, जो विगत कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में जो कानून आया किसान के विरोध में, वो 3 का कानून लाया गया, जो जिसको हम लोग काला कानून बोलते हैं। और बहुत बूझिए गोपनीय ढंग से लाया गया, किसी को जानकारी नहीं दी गई। जब नया कोई कानून बनाना होता है तो उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद वो पार्लियामेंट का जो वो आपको स्टैंडिंग कमेटी एक बनती है, सभी दल के लोग उसमें रहते हैं। तो उस स्टैंडिंग कमेटी में वो ड्राफ्ट जाता है। स्टैंडिंग कमेटी अगर उसको पास कर देता है तो लोकसभा में जाता है, लोकसभा उसको पास कर देता है, वहाँ भी डिस्कशन होता है, उसको पास कर देता है। इसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। सर आपको मतलब राज्यसभा से जब पास हो जाता है तब जो है सो कानून का रूप ले लेता है और वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसका दस्तखत हो जाता है, वो कानून बन जाता है। सर ऐसा आपके प्रखंड में एक समस्या उभर के आया है, जो बीज अंकुरण में जो बंदरा प्रखंड के बीज अंकुरण में नहीं है, या
और उसमें कुछ राई का बीज, तोरी का बीज जो दिया गया वो एकदम रद्दी से रद्दी था। वो बूझिए जो कि एकदम मंगनी में महंग था वो, लेकिन किसान जो है सो बर्बाद हो गया है। एक तो ऐसी महंगाई के चलते किसान परेशान है, किसी तरह से वो पैसा इकट्ठा करता है तो ब्लैक से खरीदता है बीज, या ब्लॉक से जो बीज मिला उसमें अंकुरन ही नहीं हुआ। सरकार इस पर कुछ सोच नहीं रही है। सरकार का मुहर लगा हुआ है कि साहब ये तो 1 नंबर ग्रेड 1 है, और ये बिहार बीज निगम द्वारा जो है ये सत्यापित है। और बिहार बीज निगम का बीज जब हम लोग बोते हैं तो अंकुरन नहीं होता है, तो किसान तो ऐसे ही जैसे मारा जा रहा है और सरकार इस पर सुन नहीं रही है। और भारत सरकार का और बूझिए जो कि ये ख़त्म है। अभी आप देख रहे हैं जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली को पूरा बंद किए हुआ है हरियाणा पंजाब का किसान लोग। आज 21वां दिन हो गया कि ठंडी जो है सो ठंडा का समय है, ठंडक से सिकुड़ रहा है किसान, और उसको जो है उसके ऊपर जो है खूब ठंडा पानी का बौछार किया जाता है। उससे जब नहीं हटता है तो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं उसके ऊपर। उससे भी नहीं जब वो हटता है तो डंडे चलाए जाते हैं। उससे भी नहीं हटता है तो तरह तरह की यातनाएं जो है सो उसको कहता है कि नहीं तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो खालिस्तानी हो, तुम जो है से दंगा करने वाले हो, दंगाई हो। तो तरह तरह की बात कह करके किसान को भरमाया जाता है। और 2-4 दिन पहले ऐसा हुआ है, 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय किसान संघ बना दिया। 2-4 दिन के अंदर में 5 आदमी मिल करके संघ बना लिया और जाकर के वो कह दिया सरकार से, कृषि मंत्री से, साहब आपका जितना भी बिल है वो बहुत ही सही है, एकदम हम लोग इसका समर्थन करते हैं। सर अपना एक सेकेंड उसके पहले किसानों को जो बुलाया गया वो कृषि मंत्री के यहाँ बुलाया गया, अमित शाह के यहाँ बुलाया गया। तो कृषि मंत्री ने कहा या अमित शाह जी ने कहा कि साहब जितना भी आपका संशोधन होगा सब हम संशोधन को कर लेंगे, स्वीकार करते हैं। और लगभग तत्काल उस समय 15 संशोधन हुआ। तो 15 संशोधन होने का मतलब अगर वो देश का गृह मंत्री कबूल करता है और कृषि मंत्री कबूल करता है जो ये संशोधन जो है सो होना है, इसका मतलब कानून जो है सो गलत है, ये काला कानून है, तो क्यों नहीं उसको बदल नहीं दिया जाए। तो किसान इस पर अड़े हुए हैं और वो सरकार बदल नहीं रही है। और तमाम जो है भारत के किसान, हम लोग भी किसान हैं, हमारे साथ बहुत सारे आपके पीछे में इधर बहुत सारे मिथिलेश सिंह हैं, वहाँ पर यहाँ पर महेंद्र महतो जी हैं, महेंद्र राय जी हैं, शत्रुघ्न महतो जी हैं, विश्वेंद्र सिंह जी हैं, सारे लोग जो है सो यहाँ पर हैं, सारे हमारे सम्मानित किसान गण हैं। और ये लोग जो है सो हमेशा यहाँ से लेकर के बुझिए जो कि घर से लेकर के सदन तक लड़ने के लिए तैयार हैं, जब तक कि ये तीनों काला कानून वापस नहीं हो जाता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम वृक्ष सैनी हुआ और मैं भी एक किसान हूँ। सिमरा मेरा घर हुआ और राजनीति से भी संबंध रखता हूँ और मैं राष्ट्रीय जनता दल का। किसान के विरुद्ध में कॉरपोरेट घरानों को फायदा दिलाने हेतु जो 3 कृषि बिल लाया गया वह काला कानून है, वह किसान के विरुद्ध में है। किसान और यहाँ के किसानी सभी तबाह हो जाएंगे। इसका एक ताज़ा नमूना है कि जब ये कॉरपोरेट के सेक्टर में जब दूरसंचार को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को इन्होंने जब खोला है तो वहाँ आप हाल देख सकते हैं कि आदमी, एक साधारण आदमी चाहे जितना भी कमा ले जिंदगी भर में, अगर 5 दिन 10 दिन अगर उसके परिवार के आदमी को 7 तल्ले वाले हॉस्पिटल में रहना पड़े तो उसको सारी जिंदगी की कमाई वो हॉस्पिटल वाले कॉरपोरेट घराने उनको लूट लेते हैं। सर तो वहाँ वो घोर निंदनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से सेना देश की रक्षा करता है, किसान उस सेना और देश की जनता के पेट की रक्षा करता है। बगैर पेट भरे हुए न पत्रकार, न राजनेता, न किसान, न मजदूर, न महानगरों में रहने वाले व्यवसायी, कोई भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, रह नहीं सकते हैं। इसलिए असली देश का सैनिक, राष्ट्रवादी वो किसान है और किसानी को बचाना है। इसलिए केंद्र सरकार घोर अन्याय
कर रही है किसानों को दबाने के लिए, इस तीनों काले कानून को उसको रद्द कर देना चाहिए और उसके एवज में जनोपयोगी विपक्ष को लेकर के किसानों के राय लेकर बीज अंकुरण न होना, इसमें भी एक बहुत सारा सरकार के अंदर चल रहा भ्रष्टाचार उजागर होता है। किसान फिर नहीं जा रहे हैं ना वहाँ पे? हाँ, इसकी बात बता दें, नीतीश कुमार ने 2006 में यहाँ के किसान को बर्बाद कर दिया। यहाँ की एपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मतलब बाजार समिति को खत्म करके, एपीएमसी को खत्म करके उन्होंने किसान और किसानी को बर्बाद कर दिया। लोग आदी हो गए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका 1823 है उसको 900, 850, 1100 में आज से 12-13 साल से बेचने का आदी हो गए यहाँ के किसान। इसलिए वे लोग आंदोलन सोचते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, इसी हिसाब से। लेकिन इसी हिसाब से अगर लोग रहेंगे चलेंगे तो किसान का आंदोलन कुंद हो जाएगा, किसानी बर्बाद हो जाएगा। फिर वही हाल होगा कि सस्ता किसान से वह खरीदेगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी महंगा करके वह बेचेगा। सर अपना परिचय बताइए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता विष्णुदेव सिंह है, ऐसे मैं अर्जक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। आप देख रहे हैं दर्पण मुजफ्फरपुर, मैं अजय कुमार चौधरी।